जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपकी आंखों की नींद उड़ी हुई है। आपको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से शेयर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगा। टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, टैरिफ कहीं कंटिन्यूसली 1 साल तक रहा तो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि टैरिफ हट गया तो क्या होगा, आगे क्या होगा, ट्रंप सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, कितना असर खासकर इंडिया पे पड़ने वाला है। देखिए, क्योंकि ट्रेड जो जुड़ी हुई है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जुड़ी हुई है। अगर आप सोचते हैं कि इंडिया के अंदर सब कुछ ओके है और बाहर सब कुछ गलत रहे तो क्या शेयर मार्केट नहीं गिरेगा? गिरेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो विदेशों से तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, तब इंडिया में दूसरे देशों के अंदर भी, यूरोप जैसे कंट्रीज के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी भेजता है और साथ ही इंडिया के अंदर भी सप्लाई करता है। वहीं से कुछ दिक्कतें परेशानी आ जाए, समझिए, तो टैरिफ का कितना असर पड़ेगा। टैरिफ का मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए, एक प्रकार से इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगा रहा है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्या ट्रंप हकीकत में गलत है? दूसरी बात, इंडियन सरकार क्यों नहीं कुछ कह रही है ट्रंप को, चाइना ने ऐसा क्या कह दिया। ठीक है, तो बड़ी समस्या वाली बात यह है कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर क्या होगा, शेयर तो खरीदे हुए डर जाओगे। अब देखिए, किसी ने खरीदा हुआ है इरेडा, किसी ने IRFC खरीदा हुआ है, या किसी ने कोई एक ऐसा शेयर, बैंकिंग का शेयर खरीदा है और वो डर रहा है ज़बरदस्ती कि मार्केट में गिरावट हो जाएगी तो क्या होगा, उसने बेच ही दिया ऐसी ज़बरदस्ती। ठीक है, देखिए, अगर ग्लोबली भी कोई कंपनी काम करती है तो ये देख लीजिएगा उसका टोटल रेवेन्यू का कितना वेटेज पर्टिकुलर देश से आता है। और ये भी समझना ज़रूरी है, पर्टिकुलर देश से आता है, क्या वहाँ पर बिल्कुल माल बेचना बंद ही हो जाएगा? क्या इंडिया आने वाले टाइम में टैरिफ कम करेगा या टैरिफ कम नहीं करेगा? ऊंचे दाम पर क्या अमेरिका खरीद पाएगा? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए, ये तो बड़ा आसान है, 2 शब्द हैं कि मैंने टैरिफ लगा दिया, लिस्ट भी दे दी। अगला एक्शन को झेलना बड़ी बात है, बोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके एक्शन को। अब दूसरी बात कि इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल रहा है कि मैं सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा हूँ, एक देश पर अगर टैरिफ लगता है, चाइना पर या किसी दूसरे देश पर, तो एक बात अलग थी। ग्लोबली अगर टैरिफ लग रहा है तो सोच समझ के ही लग रहा है और उसके इम्पैक्ट के बारे में भी उनको मालूम है, हर चीज़ उनको मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि दूसरी कंट्रीज क्या करेंगी, उनको सब मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, तभी जाके आगे एक्शन ले आता है। देखिए, जितनी रिसर्च आप कर रहे हैं उतना अमेरिका, देखिए, सबसे बड़ी GDP लेके बैठा हुआ है, इतना डेवलप कंट्रीज है, सारी चीज़ें करता है। चाइना आज अगर इतना ऊपर उठा हुआ है तो वो किसकी देन है? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के साथ बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ ही होता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा, चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर, उसको बड़ी दिक्कत होगी। मैक्सिको की बात करें, कनाडा की बात करें, अलग अलग दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन सभी अमेरिका पर ज़बरदस्त टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका पर इतना ज़बरदस्त टैरिफ लगाते हैं सारी कंट्रीज़ इंक्लूड इंडिया से लेके। देखिए, जो काम अमेरिका आज कर रहा है, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, जापान, ये सारे लोग अब से बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं। उन सरकारों को बड़ा बड़ा फायदा होता है, उन सरकारों को बड़ा बड़ा फायदा होता है। तो अमेरिका कह रहा है कि भाई, मेरा एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा, मैं इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, ये तो गलत बात हो गई। चाइना क्या करता है? इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा। तो उसी का इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का बैलेंस बनाने के लिए बात भी सही है। अगर कोई देश इंपोर्ट ही करो जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसकी अर्निंग कहाँ से होगी, उसका पैसा कहाँ से बढ़ेगा? वो तो जितना कमा रहा है वो सारा दे रहा है। आप सोचिए ना कि आप कमाई कुछ नहीं करते हैं, खर्चा खर्चा ही कर किए जा रहे हैं, सामान खरीद ही रहे हैं आप पर अर्निंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो अगर आप हकीकत में देखें तो वो कुछ गलत नहीं लगाया है। आप खुद समझिए ना कि अगर कोई मोटरसाइकिल, मोटर बाइक अगर मान के चलें कि इंडिया से अमेरिका अगर जाती है, अमेरिका कितना लगाता है? 2.5% का टैरिफ लगाता है। 100 रुपये की थी, 102 रुपये में बिक रही है वहाँ पर। ठीक है, और इंडिया लगाता है 70 रुपये का,
70% टैरिफ लगाता है। अगर हार्ले डेविडसन अगर इंडिया के अंदर आती है, वो 70% टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 170 रुपये की बिकेगी इंडिया के अंदर। अब इससे ये मतलब नहीं, देखिए अगर हम इतना टैरिफ लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इंडिया के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां इंडिया की ज़बरदस्त चल रही हैं, उनका अच्छा मुनाफा हो रहा है। देखिए ये सारा टैरिफ वगैरह क्यों लगाया जा रहा है? इंडिया के अंदर अभी भी टेस्ला क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि टैरिफ ज़बरदस्त लगता है कि भाई यहाँ का अगर आप 10 लाख की गाड़ी है, आपकी 25 लाख की गाड़ी है, तो हम 100% टैरिफ उस पर लगाएंगे, तो 25 की 50 लाख की हो जाएगी। वो कोई इंडिया के अंदर खरीदेगा नहीं इतनी महंगी गाड़ी को, तो वो आ नहीं पाएगी। तो इंडिया की जो लोकल कंपनियां हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं जो लोकल में काम आकर कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनकी बिक्री जाता है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि रोजगार बढ़ेगा। उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तो अमेरिका भी क्या चाहता है कि रोजगार बढ़े। अमेरिका भी क्या चाहता है? रोजगार बढ़े। तो आप कहेंगे फिर ये तेल वगैरह क्यों गिर रहा है? उस पर भी आते हैं यहाँ पर। लेकिन जो टैरिफ, ट्रम्प, ये सारी चीज़ें आप समझिए, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए इन सारी चीज़ों के चलते आप देखेंगे नेचुरल गैस, WTI ऑयल, ब्रेंट ऑयल, सारे के सारे नीचे की साइड में, एनर्जी वाले स्टॉक सब नीचे की साइड में गिर गए। यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल प्राइस की अगर बात करें तो लगभग एक सप्ताह के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो गई कि 4 साल के लो पर आ गया, ठीक है। तो ओपेक जो देश, जो कंट्रीज़ तेल सप्लाई करते हैं, उनमें खलबली सी मची हुई है। और क्या ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उसके बारे में तो डिटेल में यहाँ पर बात होने वाली है। लेकिन ट्रम्प का टैरिफ सब जगह काम कर रहा है। एक तो तेल के प्राइस गिराने में भी ट्रम्प का टैरिफ काम कर रहा है, और भी यहाँ पर बात हुई है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आपकी सारी बात समझ में आ रही है? चाइना लगाता है 60% का टैरिफ, उस पर 34% प्लस 20% और लगा दिया, वो तिल मिला गया। उसने कहा हम आपके सारे प्रोडक्ट पर, जो भी आप यहाँ पर भेजेंगे, 34% का टैक्स लगाएंगे। तो अमेरिका बोला भाई आप 34% का लगा रहे हो, ठीक है, हम भी 34% का आप पे लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कितने समय से आप हम पे टैरिफ लगा के रखे हुए और हमने कितना लगा के रखा आप पर, खेल इस चीज़ का है। ट्रम्प अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप समझिए ना कि वो लगा रहा है 2% का टैक्स और आप लगा रहे हैं 30-30, 40-40% का टैक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो शुरुआत की है अब ट्रम्प ने की है यहाँ पर, अब उस चीज़ का फ़ायदा भी था उसको कि अगर टैक्स कम करके रखा तो अमेरिका के अंदर सस्ता सामान जा रहा था। अभी क्या है, वो महंगा सामान जाएगा अमेरिका के अंदर, तो क्या वो उसको खरीद पाएंगे? समझिए ना कि महंगा, अभी एकदम से वो सामान एकदम महंगा हो जाता मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली हो जाएंगी कि वहाँ पर टैक्स अगर ये बढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर सामान जाएगा तो अमेरिका के अंदर दिक्कत होगी, परेशानी होगी। दूसरी बात कि जो ट्रम्प सोच रहा है कि वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, तो क्या वो पॉसिबल है? वो सामान तो फिर भी उतना ही महंगा बिकेगा। क्यों? क्योंकि लेबर कहाँ से आएगी, इतनी सस्ती लेबर कहाँ से आएगी? ट्रम्प तो वैसे ही बाहर निकाला लोगों को, जो यहाँ से और दूसरे कंट्रीज से जा रहे हैं उनको ही बाहर निकाल रहा है। एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी आने वाले कुछ ही समय में हो जाएगा। क्या ये टैरिफ 10 अप्रैल के बाद से बढ़ने वाले नहीं है? क्या ये सब कुछ बंद होने वाला है? 9 अप्रैल 10 अप्रैल को ये चाइना भी नहीं बोल दिया कि हम पे हमारा भी लागू हो जाएगा? क्या 9 अप्रैल से भी ये चालू हो जाएगा या फिर यहाँ पर कुछ संशोधन होगा? जो अभी जितना टैरिफ लगाया 26% का इंडिया पर टैरिफ लगाया, किसने? ट्रम्प ने। वो डिस्काउंटेड है, हम उससे ज़्यादा लगाते हैं उस पर, ठीक है। तो सारा खेल ये है कि हम ऑलरेडी उन पर बड़ा टैक्स लगाते हैं, अब उन्होंने लगा दिया तो चाइना तिल मिला रहा है, कनाडा, दूसरे कंट्रीज, इंडिया शांत है। इंडिया को मालूम है भाई गलती तो है, बात भी सही है। अब हर कंट्रीज यही चाह रहा है, अब ये खेल चालू हो चुका है। अब आप एक चीज बताइए कि ये खेल चालू हो चुका है, हर कंट्रीज यही काम करेगा, तो अभी जो कंपनियां अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों के अंदर लगी हुई हैं, वो कैसे कैसे शिफ्ट होंगी जाके अलग अलग कंट्रीज में? क्या ये आसान बात है? लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये हर कंट्रीज के लिए अच्छी बात रहेगी। हर कंट्रीज के अंदर रोजगार बढ़ेगा, कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका के साथ थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना बड़ी अलग बात होगी।
ये ट्रंप जानता है। ट्रंप जानता है कि यहाँ पर कंपनियां लगना बड़ी मुश्किल वाली बात है। ट्रंप सिर्फ एक ही चाहता है कि आप हम पे टैरिफ कम करो। हमारा माल अगर उधर की तरफ जा रहा है तो आप टैरिफ कम कीजिए हम पर। इसलिए ऑटो सेक्टर से लेके फार्मा सेक्टर को भी बोल दिया आप। तो अभी आईटी का क्या हाल होगा? देखिए, हमारा बहुत बड़ा सामान फार्मा सेक्टर का, अगर फार्मा सेक्टर पर इतना ही टैरिफ लगता तो हमारा बड़ा दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आईटी प्रोडक्ट की बात करें या फिर आईटी सर्विसेज की बात करें, वहाँ से बड़ा बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है। तो अगर यहाँ पर ये कंटिन्यू रहता है तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि डॉलर हमारे देश में कमी पड़ जाएगी डॉलर की। अभी तक इतना ज़बरदस्त डॉलर आता था। ठीक है। अब क्या होगा? अगर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे या ठीक तरीके से माल पहुंच नहीं पाएगा, जितना माल पहुंचना चाहिए था उतना नहीं माल पहुंचेगा, तो क्या होगा? कंपनियां क्या करेंगी? सीधा सबसे पहले निकालेंगी, बाहर करेंगी लोगों को। ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ है अभी, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है ये सारी चीज़ें। अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये क्या क्या चीज़ है। देखिए, समझना क्या, कंट्रीज हर कोई जानता है, सबके पास डेटा अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई कंट्रीज कम टैरिफ लगा रहा है तो उसका उसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि वो अपने लोगों को सुविधा दे रहा है। तो ट्रंप ने अगर टैरिफ कम कर रखा था तो इसमें उसी का फ़ायदा है, क्योंकि वो सामान उसी के हिसाब से सस्ता बिक रहा था। अब लेकिन क्या है कि सस्ते के चक्कर में होता ये है कि फिर अमेरिका का सामान नहीं जा पा रहा दूसरी जगह ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अमेरिका का सामान नहीं जा पा रहा। दोस्तों, ओवरऑल मिला के जो भी कंपनियां ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं किसके अंदर? अमेरिका के अंदर, उनको बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अभी अचानक आप देखें गेल शेयर गिर गया। जितनी भी एनर्जी वाले, ऑयल वाले, गेल की बात करें, HPCL की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। ये सिर्फ इसी रीजन से है कि देखिए डिमांड वगैरह कम। देखिए, ऑयल के गिरने के 3 कारण देखिए अभी जो मार्केट के अंदर चल रहा है, वो एक अलग एडिशनल में एक कारण और आपको बता देता हूँ। ऑयल के प्राइस अगर गिर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है क्या? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर ज़्यादा तेल की खपत थी वो कन्वर्ट कर, देखिए रोड पे चलती हुई गाड़ियां, वहां पर तेल की, गैस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप देखेंगे सड़क पे एक बार खड़े हो जाइए, कितनी गाड़ियां आपको इधर से उधर जाती नजर आएंगी। अगर वो कन्वर्ट होती जाए धीरे धीरे किसके अंदर? इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, या 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कन्वर्ट अगर हो जाए, तो जो तेल की डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि तेल की डिमांड अगर कम होती है तो प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है ताकि प्राइस ना गिरे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो तेल उसी हिसाब से आएगा, लेकिन हो गया उल्टा। हर देश, जितने भी ओपेक वाले कंट्रीज हैं, इनमें कंपटीशन हो गया, भाई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से दिक्कत परेशानी तो है, दूसरा टैरिफ आ गया, डर गए लोग, भाई अब इधर से उधर व्यापार नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये इधर से उधर की बात नहीं कर सकते। देखिए, पर्टिकुलर एक देश की बात यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर एक देश की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एक देश की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि दूसरी बात, ये टोटल GDP का कितना % हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना फ़ायदा हम लेते हैं अमेरिका से? लगभग 2% भी, 2.5% भी नहीं है। 100% में से अगर टोटल GDP का निकालें तो 2%, 2.5% भी नहीं है। 2-2.5% के लिए हम बर्बाद हो जाएंगे क्या? ये चीज़ देखनी जरूरी है कि इंडिया के मार्केट को, अब देखिए होगा क्या कि अमेरिका ने फिर भी इंडिया पर डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया, क्योंकि ग्लोबली लगाया, फिर इंडिया को क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी लगाता है तो माफ़ करने का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता होगा कि मोदी जी से बहुत अच्छी पहचान है टैरिफ, मोदी जी नहीं छोड़ रहे तो ट्रंप क्यों छोड़ेगा भाई? देखिए, इंडिया नहीं, इंडिया जबरदस्त टैरिफ लगा रहा है, समझिए ना। हार्ले डेविडसन बिल्कुल बिकी नहीं यहाँ पर, इतना बड़ा टेस्ला आ नहीं पा रहा है यहाँ पर इंडिया में। तो अगर हम इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा रहे हैं तो ये क्यों सोच रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज वाले नहीं लगाएंगे? सबसे पहली बात यहाँ पर। और यहाँ पर यह भी सोचना वाली बात है कि डरना और घबराने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्या डरना है? ये जो काम अब ट्रंप कर रहा है हम तो पहले से कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर आइए और यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाइए, समझिए ना। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार दो, पीट दो, काट दो, उससे काम नहीं चलता है। आप समझिए, जो आप ट्रंप काम कर रहा है, उसने टैक्स बढ़ाया है, ये पहले से ही हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और दूसरी कंट्रीज बढ़ा चुकी है। वियतनाम से लेकर कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, सारे जापान, ये सारे बड़ा बड़ा टैक्स लगाते हैं। ठीक है,
तो अभी तक चाइना बड़ा मौज मार रहा था, उसने भी लगाया, वो भी डरा रहा है, लेकिन डराने से क्या होगा? डराने से कुछ नहीं होने वाला, डराने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर यही है कि दिक्कतें परेशानी जो अभी हो रही हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने अपने जो पॉलिसीज के अंदर चेंज किया है, टैरिफ जो बढ़ाया है, ये एक बड़ा मेन पॉइंट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा आता है कि ये जो ऑयल है इसके अंदर एक तो टैरिफ हो गया, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, तीसरा यहाँ पर क्या, जब डिमांड कम होती है तो वहाँ पर और ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लगभग बात करें तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और ज़्यादा पर डे के हिसाब से अगर देखें तो 4 लाख बैरल से भी ज़्यादा उन्होंने पर डे करना शुरू कर दिया, क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सऊदी अरबिया कह रहा कि भाई एक जो नियम बने रहते हैं ओपेक के, उसको आप तोड़ रहे हैं तो हम भी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अब जितनी भी कंपनियां हैं, अगर तेल का प्रोडक्शन, एक तो डिमांड कम है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो उसमें क्या है कि ऑयल के प्राइस गिर जाते हैं। एक ये भी सबसे बड़ा कारण इस समय निकल कर आ रहा है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। रिजल्ट्स क्या होगा वो आगे पता चलेगा। देखिए पेरिस ही आप देखेंगे सब कुछ बर्बाद होने वाला है, और ट्रंप अभी 4 तारीख के अंदर ही कुछ चेंज, यहाँ पर चेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ग्लोबली जो कंपनी काम करती हैं, अगर आप कोई एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो ग्लोबली बड़ा रेवेन्यू निकाल रही है, अब आपका फोकस ऐसा रहना चाहिए कि अमेरिका से किस कंपनी का बिजनेस नहीं है। जो कंपनियां बिजनेस नहीं कर रही हैं अमेरिका से, इंडिया के, अब उन कंपनियों पर थोड़ा फोकस कीजिए जो इंडिया के अंदर ही काम कर रही हैं। ठीक है, जो ग्लोबली काम कर रही हैं उन पर थोड़ा सा फोकस अभी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड वार का सॉल्यूशन भी निकलेगा, इसका सॉल्यूशन ही निकलेगा। सब बैठ के एक साथ, अब ये ट्रंप ये तो चाहता है कि भाई ये अनफेयर ट्रेड है, क्यों हम आप पर टैरिफ लगाते हैं कम और आप इतना ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आने वाले टाइम में निकलेगा और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। चलिए।